Just a few seconds, we'll start. तो लास्ट टाइम क्या खत्म किया था दीपक? सदन, यस सर। क्या खत्म हुआ था लास्ट टाइम? वो अल्कोहल का न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी थी। न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन, ओके। तो ईथर का ना, ईथर का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 3 केस पढ़े थे, राइट? नाउ सी, गाइस, अराइल हैलाइड्स also does nucleophilic substitution reaction. What do you mean by aryl halides, guys? Deepak, something like this. Aryl मतलब बेंजीन, हलाइड्स मतलब हेलोजन। हेलोजन बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्ट होता है तो क्या बोलते हैं उसको बेटा? एराइल अराइल हैलाइड्स। हलाइड्स, वेरी गुड। नाउ दिस अराइल हलाइड्स भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, बट द नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल कंडीशन में नहीं करता है। I want to say that here, guys, reactivity of nucleophilic substitution reaction is very less. मतलब अगर बात करूं दीपक जी, सी, ये क्या है बेटा? इसको क्या बोलता है? सर एराइल नहीं। यस सर। इसको बोलेंगे बेटा अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे?
अल्काइल हैलाइड, यस करेक्ट। ये लोग एकदम न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक करके अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैच उधर हो जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज समवॉट हियर। नॉर्मल कंडीशन पे नहीं हुआ, तो ये अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है बेटा? हाँ, सर स्क्रीन ब्लैक हो गया है। ब्लैक होगा अभी यस सर, यस आया। यस सर। मुझे बताओ, अल्काइल हैलाइड और अलाइल हैलाइड में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है बेटा? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल अल्काइल हैलाइड। हैलाइड। वेरी गुड प्रशांत। सो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्यों? वो आप पहले बात करनी है। क्या बात करनी है? Why alkyl halides have more reactivity? बात समझा? तो while alkyl halides have more reactivity, तो क्या करेंगे? ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ सबसे पहला, दीपक, बॉन्ड लेंथ जो है बेटा, हियर bond length is 1.7 एंगस्ट्रॉम। तो आप देखो 1.7 बड़ा है कि 1.77? 7 77। तो कैन आई से दैट हियर बिग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, मतलब दीपक बड़ा बॉन्ड है, आसानी से फटाफट टूट टूट जाता है, इजीली अटैचमेंट हो जाता है। पहली बात समझा ये? यस सर। दूसरी बात, अराइल हैलाइड डज रेजोनेंस, क्यों? डबल बॉन्ड के बाजू में क्या? लोन लोन पैर। यस, डबल बॉन्ड के बाजू में लोन पैर डोनेट करता है। तो आप देखो, कैन आई से दैट डबली, ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड डबली बॉन्डेड है ऑलमोस्ट। हाँ, डबली बॉन्डेड होने के Yes, कारण sir. इजीली टूटेगा ही नहीं रिएक्शन में, समझा? कैन नॉट इजीली ब्रोकन आउट। क्या लिखूं इधर मैं? बोलो। डबली बॉन्डेड है इजीली, हाँ, कैन नॉट बी इजीली नहीं ब्रोकन आउट, टूटेगा। राइट? या समझ, ओके वेरी गुड। सवाल और एक लास्ट रिएक्शन है, ध्यान देना। जिसको ये समझा ना, वो आज का बाहुबली पार्ट 3 है। चलो भाई, ये पाई बॉन्ड के क्लाउड, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है मुनीरा, समझ रहा है? यस सर। क्या 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 बोला मैं? क्या ये? 5 के पाई क्लाउड। बॉन्ड के खिलाफ। वैसे भी पीछे भी है, ऐसे भी ड्राइंग नहीं कर सकते 3 डायमेंशनल। सो ये हेलोजन का, ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है फ्रॉम बैक साइड। अटैक इज पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन बेटा,
मुनीरा? हाँ, हाँ तो ये इलेक्ट्रॉन ये OH माइनस को रिपेल करेगा, बैक साइड अटैक, जो कहां पे होता है दीपक? SN2 में। स्टॉप्ड बाय whom? पाई इलेक्ट्रॉन ने रोका बेटा। सदन, अर्जू, बैठ रहा है दिमाग में? हाँ बोलो। और फ्रंट साइड तो इतना बड़ा हैलोजन ही इसको रोक रहा है। yes, और SN1 कैसे करते थे सदन? याद करो। सदन, ये क्या लाए? बोलो रो फटाफट। पोलर सॉल्वेंट। दीपक, yes sir, lad. क्या क्या तोड़ता है ये? पहले स्टेप में तोड़ के SN1 याद करो फटफट। पहले स्टेप में तोड़ के लाइनर कार्बोकैटायन बनाता है। वेरी गुड। प्लेनर कार्बोकैटायन, फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड टूटता है इन शॉर्ट। चलो, अराइल हैलाइड। हमने बोला SN1 से करके बत देखते हैं। चलो, तो मुनीरा जी, सी, ये बॉन्ड तोड़ेंगे ना अपन बेटा? हाँ दीपक, यस सर। अगर ये बॉन्ड तोड़ा हमने तो ध्यान से मेरे को बोलिए, क्या बोलेंगे? एथिक्स राधिका जी आए, तू बाजी आए, क्या बोलेंगे? इधर देखो, जो कार्बोकैटायन डेवलप हुआ है उसको कौन सा कार्बोकैटायन बोलेंगे आरजो? कॉलेज गाइस, व्हाट? जल्दी जल्दी। फिनाइल, Clear कर देते हैं. which cannot do resonance, hence highly unstable. तो मैं क्या बोल रहा हूं सदन, ये काम फास्ट क्यों हुआ? क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन Stable है. स्टेबल काफी स्टेबल है। तो अपन ने SN1 का रिएक्टिविटी देखा था। बेंजाइल कार्बोकैटायन, फिर अलाइल कार्बोकैटायन, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर मिथाइल। मिथाइल काफी स्लो क्यों हुआ भाई? ओए, मिथाइल के फिर पीछे आएगा ये फिनाइल कार्बोकैटायन। आप सोच सकते हो, रिएक्टिविटी ऑर्डर में भी मैंने डाल के दे दिया आपको, कितना स्लो है, राइट? हेंस कैन नॉट पॉसिबल, वेरी वेरी स्लो। तो भाई SN1 से भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो मैकेनिज्म, अर्जु खान, दो मैकेनिज्म कौन से है? SN1 एंड SN2, राइट? हाँ, हम दोनों से आगे नहीं बढ़ पा रहे, दैट्स व्हाई हियर क्या क्या लिखूं मैं? रिएक्टिविटी 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 कम क्यों है भाई? बोलो नीरा, क्यों कम है इसकी रिएक्टिविटी? जल्दी, वी कांट प्रोसीड विथ, बोलो भाई। ओए, हाँ कि ना? बात इतना समझा प्रशांक? हाँ सर। ओके सदन, दीपक, Yes sir. मुनीरा, आरजू, तुबा। तो अभी तक क्या हमने पढ़े? क्या पढ़े हम लोग? कि भाई अराइल एलाइड को करना है न्यूक्लियोफिलिक, बट नॉर्मल कंडीशन पे नहीं करना है।
हाँ, और एक बात हमने जानी कि भाई SN2 से तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सब लोग ने ब्लॉक करके बैठे आगे पीछे से। हाँ, ये SN1 SN2 से तो बढ़ ही नहीं पा रहा है, बट SN1 कुछ मैं क्या बोलता हूँ सदन जी, एक क्या करते इधर पोलार सॉल्वेंट के साथ स्पेशल कंडीशन बेटा, टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं, प्रेशर भी बढ़ाते हैं, जबरदस्त स्पेशल कंडीशन से ये बॉन्ड ब्रेक करने के पीछे बन पड़ते हैं। चलेगा? हाँ, यस सर। मजबूरी में तोड़ना पड़ेगा स्पेशल कंडीशन में। तो हेंस वी आर डूइंग हियर व्हाट बेटा, बोलो। स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन पे also called as Dawes method. क्या बेटा बोला बोला ये on 613 Kelvin टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम लोग ने जबरदस्ती बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड जोड़ा, बॉन्ड तोड़ा। बात समझ में आ रही है? क्या हुआ काम का? यस और नो? स्पेशल कंडीशन क्यों Yes, देनी sir. पड़ी, क्लियर है? ओके चलो। रिएक्टिविटी इज वेरी वेरी लेस। बॉन्ड तोड़ने के लिए हमने SN1 से आगे बढ़ने के लिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए हमने इतना सारा स्पेशल कंडीशन दिया है। तो फिर इतना सारा टेम्परेचर और इतना सारा प्रेशर देने के लिए पैसे कितने जाएंगे बेटा? पूरा गैस का सिलेंडर खाली हो जाएगा इतना टेम्परेचर करने के लिए, राइट? सो हाँ, तो कुछ और दिमाग लगा के कुछ यार करवा के दो ना रिएक्शन कम टेम्परेचर पे। तो हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, समझा प्रशांत? हम लोग क्या कोशिश करने जा रहे हैं बेटा? कम से कम खर्चे में रिएक्शन पॉसिबल करने के लिए। अरे ये हुई ना बात। वेरी गुड बेटा। सी, कम से कम खर्चे में रिएक्शन करने के लिए, हाँ बेटा, वो लोग ने क्या बोले कि एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा के लेके आओ। क्या बोले वो लोग? विड्रॉय ग्रुप लगा के लेके आओ। हाँ, विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा बेटा? ये ऑक्सीजन फिलहाल रेजोनेंस, ऑक्सीजन डॉन डॉन, इलेक्ट्रॉन खींचा बेटा, ये नेगेटिव बनेगा। हाँ बोलो। और ये बोलो ना, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अभी अभी बेटा ध्यान से, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को ऐसे मूव करेगा अपने पास, हाँ पॉजिटिव चार्ज इधर आया, हाँ, उसने रेजोनेंस चालू कर दिया बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन बुलाए, अभी ये पॉजिटिव बन जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन और बुलाए, पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ा बेटा। समझा इतना? Yes, sir. आगे ना? ओके ओके। तो ये इधर तक क्लियर है? पहले वापस बोलो पूरा अच्छे से, फिर वापस एक बार। क्या बोला मैंने आरजू खान जी? बोलो। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो नाइट्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा। एक मिनट फिर मिनट। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो नाइट्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इधर से। बेंजीन से, वेरी गुड। तो पॉजिटिव चार्ज इधर आया, उसने आगे से ये खींचा, हाँ, आगे गया पॉजिटिव चार्ज, बराबर ना? उसने हाँ आगे खींचा, पॉजिटिव चार्ज इधर तक आ गया, ठीक है? अभी मौका का फायदा उठाया किसने? वो न्यूक्लियोफाइल ने। क्या किया उसने? पॉजिटिव पे अटैक, अटैक पॉजिटिव पे नेगेटिव। समझा अभी? हाँ, क्या हुआ इधर? देखो मैं ड्रॉ करता हूँ, ध्यान देना यार। इधर तक समझा? बोलो भाई हाँ। हाँ। कौन अटैच हो गया है? हाँ,
एक ही कार्बन पे बात हुई थी अपनी अल्कोहल में, शायद याद होगा मुनीरा जी। एक ही कार्बन पे दो दो OH मेक्स इट अनस्टेबल, इधर OH और हेलोजन मेक्स इट अनस्टेबल। किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा बेटा, किसी एक को क्या करेंगे बेटा बोलो। हाँ बोलो। क्लोरीन जाएगा फिर। हाँ किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा, तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चलेगा। चलो भाई, रिपेल किया एक दूसरे ने, एक दूसरे को। जो स्ट्रॉन्गर होगा वो रहेगा उधर, स्ट्रॉन्गर जो रहेगा होगा वो रहेगा। जो कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ये बाहर निकलने का ऑर्डर है। और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेके गया ना वो, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन वापस मंगा लेंगे बाजू में से कि भाई दे दो हमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स। और क्या हुआ इधर, सदन, बोलिए बात समझा। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आए, एरोमेटिसिटी डेवलप हो गई वापस। बात क्लियर है बेटा? एज इट इज हो गया स्ट्रक्चर। हाँ सब्स्टिट्यूशन खत्म हुआ, हाइड्रोजन निकल के OH ग्रुप आ चुका है। तो ये काम काफी कम टेम्परेचर, कितना, काफी 613 था ना, कितने टेम्परेचर पे हुआ भाई? 468 केल्विन। और गाइस हियर, जैसे जैसे आई वांट टू से दैट जैसे जैसे गाइस एवरीवन, वी इफ वी रिमूव, क्या, इफ वी एड हियर, अर्जो क्या ऐड किया बेटा? हाँ और एक दो दो विड्रॉइंग ग्रुप, यस वेरी गुड शशांक। ये जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज लास्ट हो बनाएगा, जाएगा। जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज इजीली अट्रैक्ट करेगा इसको, इजीली। एक बार स्ट्रॉन्गर आया, वीकर गया, स्ट्रॉन्गर आया, वीकर गया, राइट? एम आई राइट गाइस? एम आई राइट? इट्स क्लियर। सो गाइस व्हाट हैपेंड हियर, ये काफी इजीली हुआ ऑन वेरी लेस टेम्परेचर। 100 डिग्री कम कर दिया अपने, खर्चा बचाया कि नहीं? और आप सोच सकते हैं हाँ अगर 3 NO2 होगा तो और फास्ट हो जाएगा कम वाह, टेम्परेचर पे। बेटा मैं तो बोलता हूं ये रूम टेम्परेचर पे, कौन सा, जस्ट रूम टेम्परेचर पे, दिस इज 246 ट्राइनाइट्रो 1 क्लोरो बेंजीन को इजीली रिप्लेस कर दिया अपन ने ट्राइनाइट्रोफिनॉल। समझा कि नहीं, समझा कि नहीं? मैं क्लियर गाइस एवरीवन? याशकिनो, दीपक, बीच बीच में बोलते रहो यस यस करके। ओके चलो, ग्रेट। सो गाइस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय अल्काइल हैलाइड, पूरा डीपली बात की अपन ने गाइस कि वो कैपेबल नहीं है इजीली करने के लिए रूम टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे मिस्टर डाउस ने करवाया था। बट एक टेक्निक मैंने आपको दे दी, क्या, अगर क्या करेंगे आप, बोलिए। विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दे तो रिएक्शन हो सकता है कम टेम्परेचर पे। हाँ, विड्रॉइंग ग्रुप गाइस अगर आपने ऐड कर दिया तो काम फास्ट हो सकता है। और विड्रॉइंग ग्रुप की बौछार, बौछार मतलब a huge number of withdrawing group if we add, but हाँ प्लीज मेक श्योर दैट कहां पे विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होने चाहिए? 246
Very good. So withdrawing group should be attached on 2, 4, 6 पे ही ortho or I want to say that ortho or हाँ ortho और पैरा पैरा यस ऑर्थो और पैरा पे ही वो लोग अटैच होने चाहिए. आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ. सो दिस वाज ऑलमोस्ट लास्ट रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मतलब हम लोग ने थोड़ा, अगर मैं रिकैप करूं इधर कि अभी पीपीटी मुनीरा जी आपको याद करवाना, आपके ग्रुप में भी डाल देता हूं, अब एक बार गो थ्रू कर देना आप लोग. हाँ हाँ सर. ये हाँ वेरी गुड. सी हमने ठीक है ये पहले अल्काइल हैलाइड्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे गाइस. हाँ एवरीवन, अल्काइल हैलाइड्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले देखे अपन ने, हाँ कि ना. यस सर फिर अल्काइल हैलाइड्स के बाद अल्कोहल्स देखो आएगा अभी थोड़ी देर में. सेकंड किसने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया है? सब अल्काइल हैलाइड ही चल रहा है. हाँ अल्काइल हैलाइड ही चल रहा है इधर. ना सारा अल्काइल हैलाइड का बड़ा है, पूछो मत, याद करेंगे तो ही फायदा होगा गाइस. फिर ये अल्कोहल दीपक, अल्काइल हैलाइड के बाद बोल भाई. अल्कोहल अल्कोहल ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया. अल्कोहल के खत्म करने के बाद ये ईथर, ईथर ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया. ईथर तक अपन ने लास्ट टाइम किया. और अभी ताजा ताजा अराइल हैलाइड ने भी बोलो क्या किया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया. ठीक है. नाउ इट्स टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन. चलेगा एक क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड गाइस. यश की नो? यस सर ओके. एकदम बच्चों जैसा रिएक्शन है सर, क्या ऐसा रिएक्शन पूछते हैं? सबकी नजर एकदम तेज. बोलिए. सर 1 and 2 both. 1 and 2 both. Very good. I hope I am clear guys, everyone. यस सर. इधर तक क्लियर है सबको? ठीक है. हाँ कि ना गाइस? हाँ. ओके. अभी एक बात समझना भाई, ऑलरेडी हमने पढ़ा अभी तक अल्काइल हैलाइड ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया. फिर किसने किया दीपक? अल्कोहल ने किया. फिर किसने किया दीपक? ईथर ने किया. और अभी अभी देखा अपन ने, बोलो. अराइल हैलाइड सर. हाँ अभी एसिड डेरिवेटिव्स जैसे कि ऑशाइल ग्रुप, फिर एस्टर ग्रुप, फिर गाइस ऑमाइड ग्रुप एंड एनहाइड्राइड ग्रुप. एस्टर मतलब यू नो एसिड मतलब क्या दीपक?
कार्बोक्सिलिक एसिड. हाँ, Yes, sir. COOH. यस, RCOOH. ये OH को हटा के अगर सर्टेन चीज में ऐड करता हूं दीपक जी, क्या सर्टेन चीज में अगर क्लोरीन है बेटा, Yes, sir. तो RCOOH निकल के क्लोरीन आया, Yes, sir. तो इसको असाइल ग्रुप बोलेंगे बेटा. हाँ, Okay, sir. Okay. हाँ और इधर OH के बदले OR आया, क्या बोलेंगे इसको? अच्छा. और OH के बदले NH2 आया, क्या बोलेंगे इसको? Amine. और OH के OCOCH3 आया. ये OH के बदले बेटा OCOCH3 आया बेटा, क्या बन गया अपना? Anhydride. वेरी गुड. इतना समझा अलेवा अलेवा. अभी ध्यान से देखना, ये कोई भी, चलो ये क्या है दीपक? ये क्या और है? ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल है, राइट? न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल देखो बेटा, ध्यान से देखना, ये डॉन कार्बन है ना, का डॉन. हाँ, ये डॉन है ना दीपक. कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने खींचे हुए इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अटैक किया न्यूक्लियोफाइल पे और धक्का मार के निकाल दिया. डिंग 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 डिंग. तो एसिड डेरिवेटिव्स भी कौन सा रिएक्शन किए बेटा? एसिड डेरिवेटिव्स ने कौन सा रिएक्शन किए है? न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Am I right बेटा? Yes, sir. Okay. Here, can I say that ये Z क्यों लिखा? Z की जगह पे मैं कुछ भी ला सकता हूँ. क्या ला सकता हूँ? बोलो 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 बोलो. क्या ला सकता हूँ? RCl. यस, Z के बदले क्लोरीन, OR ग्रुप, NH2 ग्रुप और OCOR ग्रुप ला सकता हूँ, राइट बेटा? Yes, sir. ओके. और ये लोग ने क्या किया, समझा ना आपको? बराबर है. अभी खाली एक लास्ट बात करनी है. ये चार्ज है बेटा, ये जिसको समझा ना उसको कोई तकलीफ नहीं आगे फिर. हम्म, मैं क्या बोल रहा हूं, ये चारों में से कौन फटफट बाहर निकल जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल को अंदर आने देगा? मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन फास्ट करेगा? एनीवन, यू गॉट माय क्वेश्चन? आरजू, सदान, कुछ बैठ रहा दिमाग में? मैंने क्या पूछा? Yes, कौन sir. सबसे फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा वो ना? हाँ, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सबसे कम रिएक्टिव है?
चलो भाई, सबसे पहले ये जो अटैच्ड एटम है सदन, क्या अटैच्ड Yes. एटम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, वो फर्स्ट पीरियड में है, आई मीन सेकंड पीरियड में है, और ये क्लोरीन जो है वो थर्ड पीरियड में है। Am I right? Yes, sir. थर्ड पीरियड में होने के कारण इट डेवलप्स हियर बिग बॉन्ड, बिग बॉन्ड। क्या बोला मैंने? मुनीरा, समझा कुछ? थोड़ा बड़ा है ना वो क्लोरीन सब बाकी सबसे। ये बॉन्ड क्या है बेटा? एवरीवन अर्जो, बिग बहुत बॉन्ड। बड़ा है, बड़ा है, इजीली टूट जाता है। इट्स अ बेस्ट लिविंग ग्रुप, फटाफट निकल जाता है तो एंट्री दे देगा। इज द हाईएस्ट रिएक्टिव। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। दूसरे Yes, न्यूक्लियोफाइल sir. को अंदर आने दिया, आने दिया। अभी गाइस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपन ने आगे के उसमें भी पढ़ा था। सदन, ये ऑक्सीजन भी लोन पेयर देके रेजोनेंस कर रहा है, नाइट्रोजन भी लोन पेयर देके रेजोनेंस कर रहा है, ऑक्सीजन भी लोन पेयर देके रेजोनेंस कर रहा है। ऑक्सीजन फटाफट रेजोनेंस करता है कि नाइट्रोजन? So nitrogen. नाइट्रोजन इजीली क्या डोनेट्स लोन पेयर। वाई बेटा? Sir, oxygen बड़ा डोन है और nitrogen छोटा डोन है. नाइट्रोजन हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेरी गुड। उसको इतना नेगेटिव बनना अच्छा नहीं लगता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ज्यादा नेगेटिव बनना है, इसके लिए अपना लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं करता है। मैं क्लियर दीपक? सुबह? Yes, sir. ओके। सो क्या बोला मैंने? हियर नाइट्रोजन easily donates very, frequent resonance. Can I say that here, प्रशांत? हाँ सर। क्या बहुत फास्ट रेजोनेंस किया, हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, इसके लिए बला बला चल दे बला, लीस्ट रिएक्टिव, राइट? हाईली स्टेबल है इसके लिए। Least reactive. बात समझा? वेरी गुड। अभी इधर देखो भाई, अभी फर्स्ट नंबर पे अपन को मिल गया है, कौन है? लास्ट नंबर पे मिल गया है, कौन है? मैं राइट मुनीरा? इधर तक क्लियर है भाई? मेरे को फटाफट हाँ बोलते जाओ सब हाँ। लोग। हाँ हाँ, सर। वेरी गुड। Yes, तो sir. वेरी गुड बेटा। तो इधर तक क्लियर होने के बाद नाउ लेट मी टेल यू दैट ये दोनों आगे पीछे, कौन आगे एक पीछे, तो इसको न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए कहां कहां चांस है, और इसको बराबर की नहीं? हाँ। Yes, sir. तो अगर आपके पास दो दो चांस है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, दो दो चांस है, तो एक तो अपॉर्चुनिटी क्लिक होगा ही होगा, अपॉर्चुनिटी क्लिक होने का चांस ज्यादा है। हाँ, एक जगह नहीं मिला तो दूसरी जगह मिलने का चांसेस है, बट इसके पास तो खाली लाइफ में एक ही अपॉर्चुनिटी है, राइट? Yes, sir. सर असाइल के बाद एनहाइड्राइड इज वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि दो दो जगह पे अटैक आ जाते हैं, दो दो जगह पे अटैक पॉसिबल था। एंड फिर इधर समझा रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा? Yes, sir. रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ये सबको क्या बोलते हैं? एसिड डेरिवेटिव्स टुवर्ड्स NSR. What is NSR? Nucleophilic substitution reaction. Yes, superb दीपक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए काफी बेताब लोग हैं, असाइल, फिर एनहाइड्राइड,
यू नो नाउ सब समझ रहा है। क्यों ना एक क्वेश्चन हो जाए प्रशांत। सर लोग प्रीवियस स्लाइड दिखाइए लाइक सॉरी, प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड दिखाते हैं, चलो ये देख लो आप। यस सर। समझा अभी सब? इधर तक क्लियर है यस भाई सर। लोग? ओके चलो, अभी एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज लिस्ट रिएक्टिव? सोच समझ के जो आंसर देगा वो लाइफ में आगे बढ़ेगा। ध्यान से हाँ? चलो दोस्तों, जल्दी बोलो। लीस्ट रिएक्टिव पानी, पानी यू नो वाटर, वाटर में ऑक्सीजन हैज अ लोन पेयर गाइस, वाटर में ऑक्सीजन हैज अ लोन पेयर गाइस। तो हाँ, सेवन वाला सर। 7 वाला, सेकेंड वाला, सेकंड। सेकेंड वाला, ओके ओके। क्यों? सर एक तो वो अमाइड भी है और फिर उसके पास वो बेंजीन भी है तो एसडीआर भी होगा। अच्छा, वेरी गुड। तो एक ही सेकेंड, हाँ ठीक, यू आर राइट सदन जी। क्या बोला सदन जी ने? सदन जी ने बोला ये दोनों में से आंसर होना चाहिए पहले से, दिमाग में उसका ऐसे आया था, ठीक है? क्योंकि ये दोनों पोषांग क्या हाईली रिएक्टिव है, तो दिमाग दो जगह चल रहा है। कहां पे बेटा? हाँ कि ना? बोलो। यस सर। पोषांग। हाँ हाँ, सर। सी। अभी सपोज NH2 हियर, एक बात करते हैं। इधर अपन ने क्या बात की थी? अमाइड क्यू, ये अमाइड है ना प्रशांत? ये अमाइड क्यू बेटा कम रिएक्टिव है, क्यों ज्यादा, मतलब वो स्टेबल है ये? हाँ, वो लोन पे इजी डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है उसकी। यस यस, वेरी गुड। लोन पेयर अ, इजीली डोनेट करता है, इतने मेरे को सुनना था। और अब अभी इधर देखो, जहां पे इजीली डोनेट करेगा यू नो, तो इसको इजीली डोनेट करेगा तो ये इधर भी रेजोनेंस कर सकता है। हाँ प्रशांत, और देखो हाँ इधर लोन पेयर दिया, इलेक्ट्रॉन आए, ये इलेक्ट्रॉन से वो इधर भी रेजोनेंस कर सकता है बेटा, यू नो। इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, क्या बना? ये नेगेटिव बना, हाँ कि ना? नेगेटिव बना तो ये आगे भी रेजोनेंस करने जा सकता है। हाँ। ओके, सो दिस इज हाउ इट गोज टू बी, मतलब इजीली क्या है
और एक बात, चलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये ठीक है, इतना पहले समझा क्या प्रशांत? इसने क्या किया? लोन पे डोनेट किया। इजीली लोन पे डोनेट किया, जो इधर भी नीचे भी रेजोनेंस कर सकता है और साइड में भी रेजोनेंस कर सकते हैं। साइड में भी रेजोनेंस कर सकता है। सो हियर क्या, बोथ द साइड, और वी कैन से दैट मोर रेजोनेंस इज पॉसिबल, राइट? हाँ, मोर रेजोनेंस पॉसिबल, जितना रेजोनेंस ज्यादा से ज्यादा होता है उतना क्या होता है वो, स्टेबल। और बराबर है, हाँ कि ना? हाँ, Yes, sir. ओके, चलो, तो आई होप इधर तक आई एम क्लियर मुनीरा। Yes, sir. ओके ग्रेट, चलो दीपक क्लियर है बेटा? क्या बोला मैंने? So it is highly stable. That's why it's least reactive. अभी सॉरी, सर वो highly stable है इसके लिए least reactive है. नहीं हाईली स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप किया है, ऐसा। Okay, sir. क्योंकि जो बेंजीन है ना बाजू में, तो उसके साथ और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करते ही रहेगा वो, मतलब उसको NH2 की जरूरत नहीं है। ऐसे बाजू में बेंजीन है, यू नो, ये असाइल ग्रुप को क्या है, बाजू में Benzene, sir. बाजू में बेंजीन है, तो वो हाईली क्या करते रहेगा, रेजोनेंस करते रहेगा। Yes, तो sir. मोर एंड मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मतलब लीस्ट रिएक्टिव, राइट? लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल, राइट बेटा? Okay, sir. वेरी गुड। सी, एक लास्ट क्वेश्चन, बोलो क्या हो गया इधर? सदन, प्रशांत, दीपक? NaCl बनेगा और CH3O किधर अटैच हो जाएगा। लवली, NaCl बनेगा और CH3 चलेगा, बराबर है, वेरी गुड। लेकिन और एक इसको क्वेश्चन घुमा रहा हूं मैं, ये एक्चुअली मैंने पढ़ा है ये लोग को अभी, आप कभी नहीं थे मुनीरा प्रशांत। लेट्स ट्राई, चलो बोलो। सर O3 उधर अटैच हो जाएगा ना। नहीं, याद है सदन, दीपक, अर्जो, थोड़ा सा याद है? शुड आई रिमेम्बर, शुड आई डू इट? Yes, sir. ओके, सी, मैंने क्या बोला, ये बाहर निकलने के बाद ये क्या डेवलप, ये क्या बनेगा? हाँ सर, 3 डिग्री कार्बोकैटायन रिएक्ट नहीं करेगा ना। हाँ, वो अटैक करने नहीं जाएगा, वेरी गुड। इसके लिए अटैक करने के लिए कौन जाएगा? OCH3। ठीक है, मिथॉक्साइड ग्रुप, दिस मिथॉक्साइड ग्रुप गोस फॉर अटैक। सर एक CH3 पे अटैक करेगा। यस, इट्स अ वेरी गुड बेस। क्या ये वेरी गुड बेटा प्रशांत? इट्स अ वेरी गुड बेस, टेक्स वन ऑफ द H+ बेटा, इधर से बेस है ना, एसिड लेगा बेटा दीपक,
और Yes, sir. क्या डेवलप किया बेटा इन्होंने, याद आया? हाँ सर। ओके ग्रेट, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन आज चालू करके खत्म करता है। देखो भाई, एलिमिनेशन दो पार्ट, 1,1 एलिमिनेशन, 1,2 एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब क्या सदन? हाँ बोलो ना। एलिमिनेशन मतलब कुछ निकालना, बराबर है? एम आई क्लियर? यस सर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। दिस आर गाइस बायमोलिकुलर रिएक्शन, दो दो मॉलिक्यूल की जरूरत है। एंड मोर ओवर, इंपॉर्टेंट बात हो रही है अभी, ठीक है? हियर इसमें भी दो टाइप पढ़ने वाले अपन, ऑर्डर 1 वाले बीटा एलिमिनेशन, ऑर्डर 1 वाले 1,2 एलिमिनेशन बायमोलिकुलर रिएक्शन, और ऑर्डर 2 वाले एलिमिनेशन रिएक्शन। दैट्स इट, ठीक है भाई? चलो एक एक करके बढ़ते हैं अच्छे से, चलेगा? हाँ भाई बोलो। हाँ। ओके चलो, तो एकदम ध्यान से है। हियर अल्फा अल्फा एलिमिनेशन here, Deepak, Yes, sir. see I'm adding here KOH in the presence of alcohol। ये कंडीशन याद रखना बरोबर। सी अभी ये एक ही कार्बन है, अल्फा कार्बन, बस बीटा है ही नहीं। बीटा होगा ना तो फिर बेटा ये बीटा एलिमिनेशन ही होगा। तो इधर कंपलसरी क्या होना चाहिए, पहली बात समझा, अल्फा एलिमिनेशन के लिए बीटा होना ही नीचे अंदर, हाँ। ठीक है? ओके, तो हियर पोशांक सी, ये के प्लस किसको खींच रहा है? सीएल को। क्लोरीन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लेके आना, खाली हाथ मत आना, ठीक है? के प्लस और सी एल माइनस क्या बनेगा? एसीएल और ओएच कार्बन पे अटैक हो जाएगा। यस, इधर थोड़ी सी बेटा बात याद रखो, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल है, तो अल्कोहल के प्रेजेंस में है ना, ये OH माइनस बेस का रोल प्ले करता है। क्या प्ले करता है? भी हाँ। तो ये बेस को क्या चाहिए बेटा? हाइड्रोजन। H प्लस चाहिए। H प्लस OH माइनस क्या बना बेटा? H2। बात समझे? हाँ। और अभी अभी देखो इधर से कार्बन के इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके गया, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्लोरीन लेके लेके गया, और उधर हाइड्रोजन ने दे दिया एक इलेक्ट्रॉन। कैन यू सी दैट? सो ये जो हाइड्रोजन से अभी अभी यू नो
एक इलेक्ट्रॉन उसका है हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का है, राइट? क्या बोला मैंने, समझा कुछ? हाँ तो इट्स अ बाइवेलेंट रेडिकल। रेडिकल क्यों बोला दीपक? जब स्पीशीज पे चार्ज नहीं होता है एंड हैज अ टू फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है और चार्ज नहीं है, तो रेडिकल बोलने का। दो दो इलेक्ट्रॉन इसके लिए बाइवेलेंट। कम अगेन बेटा, क्या बोला मैं? Sir, radical because like there is no charge plus two free electrons are there. यस, नो चार्ज है और ठीक है, और सर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसका। दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अभी ये हमने एक एक कर दिया, ठीक है। अभी एक छोटा सा पहले, ये ऑर्डर 1 में है ना, दिस इज ऑल्सो यूनिमोलिकुलर। ये ऑर्डर 2 में दो दो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, इसके लिए वी आर टेकिंग बाय मॉलिक्यूलर। ठीक है, एक एक करके पढ़ता है अच्छे से, बट इधर इधर तक पहले बैठ रहा है दिमाग में। क्या अल्फा एलिमिनेशन में क्या हुआ? सदन जी अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए फटाफट। सर अल्फा वही अल्फा एलिमिनेशन में, एक एलिमेंट एक निकला और दूसरा आते आ गया। हाँ, अल्फा अल्फा रिमूव्स हैलोजन, अल्फा रिमूव्स हाइड्रोजन, अल्फा, बीटा है ही नहीं अंदर। क्या क्या बोला मैंने? अल्फा एलिमिनेशन मतलब अल्फा रिमूव्स हैलोजन, क्या अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा रिमूव्स हाइड्रोजन, दोनों अल्फा ही किया। सब एलिमिनेशन का काम किसने संभाला? अल्फा अल्फा कार्बन ने। इसके लिए इसको क्या बोला? अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। ओके ग्रेट, चलो ठीक है। तो अभी थोड़ा सा दिमाग चल रहा है कि भाई अल्फा एलिमिनेशन मतलब, अल्फा एलिमिनेशन मतलब अल्फा ही हाइड्रोजन निकालेगा, अल्फा ही हाइड्रोजन निकाल के क्या बनाएगा? क्या बनाएगा गाइस? रेडिकल। बाइवेलेंट रेडिकल। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। इसको बाइवेलेंट रेडिकल इतना बड़ा नहीं बोलना है, तो कार्बिन करके भी बुला सकते हो क्या? कार्बिन। कार्बीन। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। क्लोरोफॉर्म है ये। दीपक आर यू देयर? चलो फटाफट इधर करो। ये क्या होगा? क्या कंपाउंड बनेगा? कैसे बनेगा? हे भगवान बोलो। के प्लस किसको खींचेगा दीपक? सीएल वो सर। सीएल Cl2 को। बनेगा। बराबर है, केसीएल बना ये। वेरी गुड क्वेश्चन। ये दीपक ओएच ने किसको खींचा? एच प्लस को। इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए वापस, जो गया था मिल गया। कोई यस चार्ज सर। आया क्या? नो सर। नो नो सर। कोई चार्ज नहीं आया, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स उसका जो था वापिस आ गए। मैं क्लियर? CCl2 इज कॉल्ड एज डाइक्लोरोकार्बिन। तो पूछते हैं वन ऑफ द क्वेश्चन एमसीक्यू में, क्या होता है क्लोरोफॉर्म और KOH क्या बनाता है? तो इस तरह से याद करने पे हो सकता है गाइस। मैं क्लियर? यस सर। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नाउ टुवर्ड्स क्या क्या पढ़ने जा रहे बेटा? बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में दो दो पार्ट है, क्या क्या? फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। बीटा एलिमिनेशन मतलब 1,2, दैट इज अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन।
बराबर, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? आई होप आई एम क्लियर। यूनिमोलिकुलर एंड बाय मॉलिक्यूलर, एम आई क्लियर? यस यश, ओके ओके Yes, sir. ओके, याद रखो अकेला हमारा कौन? हाँ बेटा, हमारा कौन? एल्कोहल। कौन बेटा? एल्कोहल। ये यू नो इसका अपन डिहाइड्रेशन करते हैं ना, ये वाला रिएक्शन एल्कोहल चैप्टर में पढ़ा है मुनीरा जी। ये H2SO4 1 डिग्री अल्कोहल है, इसके लिए यू नो कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी गाइस। क्या क्या कंडीशन मेंटेन मैंने समझा? हाँ बोलो। हाँ सर। अभी जस्ट याद रखो, ये वाला कार्बन जो है वो अल्फा है, बाजू वाला कार्बन जो है वो बीटा है। बात समझा पहले इतना? ओके, हाँ कि ना? हाँ बोलो। सर। Yes, sir. अभी इतना सारा H2SO4 मतलब बहुत सारे H प्लस इधर उधर घूम रहे बेटा। मैकेनिज्म पूरा कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना। लोन पैर देके पकड़ लिया H प्लस को, हाँ तो लोन पैर देके H प्लस को पकड़ लिया। अभी किस पे पॉजिटिव चार्ज आया बेटा? लोन पैर किसने दिया था? हम्म, बोलो ना। लोन पैर किसने दिया था? ऑक्सीजन ने। Yes, sir. ऑक्सीजन ने लोन, दिस व्हाट पॉजिटिव चार्ज जो आया है वो ये इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। आई होप आई एम हाँ क्लियर। ठीक है, हाँ कि ना? हाँ सर। भी ध्यान से, हाँ। ये जो पॉजिटिव चार्ज है बाजू में सी एच बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज के बाजू में सी एच बॉन्ड डज वॉच हाइपर कॉन्जुगेशन गाइस। व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? सी एच बॉन्ड तोड़ के उसके इलेक्ट्रॉन ले लेना और हाइड्रोजन को धक्का मार के बाहर भगा देना। क्या बोला मैंने प्रशांत? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ले लेना। सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ले लेना, H प्लस को धक्का मार के बाहर निकाल देना। अभी कार्बन नेगेटिव ये वाला बाजू में पॉजिटिव कनेक्ट हो गए। यू गॉट इट? हाँ दीपक जी समझा? सर एक बार फिर से थोड़ा समझाना। हाँ सी वापिस। H2SO4 ने क्या निकाला बाहर बेटा? H प्लस। ओके सर। अभी H प्लस जो है ऑक्सीजन ने लोन पैर देके पकड़ लिया H प्लस को। यस सर। अभी लोन पैर किसने दिया बेटा? लोन पैर किसने दिया? कांट हियर यू, सॉरी। लोन पैर किसने दिया? ऑक्सीजन ने। ओके, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव चार्ज ये बॉन्ड ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिया बेटा वो, और इसके Yes, लिए sir. कार्बोकैटायन डेवलप हुआ इधर, राइट? कार्बोकैटायन जो है, अभी ये पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, तो कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा, अल्फा सी एच बॉन्ड।
एंड ये कॉन्सेप्ट को अल्फा सी एच बॉन्ड कॉन्सेप्ट, अल्फा सी एच बॉन्ड तोड़ के इसके इलेक्ट्रॉन लेने को, ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्या बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन। इससे क्या होगा, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये बीटा वाले, और ये ना, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बाजू में पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट होके क्या मिला फाइनल प्रोडक्ट बेटा? अल्कीन सर, यस। हाँ, ये अल्कोहल में से वाटर बाहर निकालना, इसके लिए रिएक्शन को क्या नाम दिया बेटा? बात क्लियर है? यस सर। क्या नाम दिया, समझा? इट्स कॉल्ड एज व्हाट? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, राइट? ओके सर। हाँ सर। या मैं ऑडिबल टू ऑल Yes, गाइस? हाँ सर। ओके सर, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ये हाइपर कॉन्जुगेशन को शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन भी होते हैं ना? नहीं नहीं, हाइपर वो- कॉन्जुगेशन बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब एकदम एक ही लाइन में अल्फा सी एच बॉन्ड टूटना, उसके इलेक्ट्रॉन से मल्टीपल बॉन्ड्स बनाना। कम अगेन, हाइपर CH कॉन्जुगेशन बॉन्ड मतलब क्या? तोड़ना और उसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेना। अरे कोई भी सी एच बॉन्ड नहीं, बाजू वाला अल्फा सी एच बाजू बॉन्ड। वाला, बाजू वाला। हाँ, अल्फा सी एच बॉन्ड टूटना, उसके इलेक्ट्रॉन से मल्टीपल बॉन्ड्स बनाना, ये कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं गाइस? हाइपर कॉन्जुगेशन। एम आई राइट सदन? आरजो, देर तक क्लियर है? Yes, sir. ओके ओके, चलो एक और बात। नाउ दीपक जी, कैन यू हेल्प मी? बोलो दीपक जी, इसने क्या निकाला बेटा? H plus। एच प्लस देके आप अटैच कर दिए, बट हेल्प करो चलो। SO। भी ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया बेटा? Positive। पॉजिटिव सर। लोन पे दिया ना उसने। अभी इलेक्ट्रॉन लेके वो बोला टाटा बाय बाय सी यू, क्या डेवलप हुआ? सदन जी, आई मीन दीपक जी, ठीक यस है? सर। भी ध्यान से बेटा, ये है ना बेटा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन करने से पहले एक जरूरी काम करेगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रश्न आपका हाइड्राइड शिफ्ट, हाँ, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन। हाइपर वो भी कॉन्जुगेशन इसमें आ और जाएगा, शिफ्टिंग कार्बोकैटायन दोनों अलग अलग है। इसमें आ जाएगा इस टाइम। बात समझा आपको? हाँ। हाइपर कॉन्जुगेशन और शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन दोनों अलग है। देखो मैंने किया अभी फिलहाल, हाइड्राइड शिफ्ट समझा यस दीपक? सर। यस सर। ये क्यों हुआ? 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री कार्बोकैटायन से। वेरी गुड, सुपर। 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो मुनीरा जी, प्रशांत जी, आप लोग को ये बैच के टेस्ट देने हैं। पहले बोल रहा हूं मैं, संडे को टेस्ट रहते हैं बैच का। इधर नाउ हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन बाजू में है क्या सी एच बॉन्ड दीपक? यस सर। बाजू में सी एच बॉन्ड, जहां पे बड़ा अल्काइल, फिलहाल तो दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, जहां पे क्या बड़ा अल्काइल ग्रुप है उधर सी एच बॉन्ड तोड़ के क्या करो जल्दी, डबल बॉन्ड बना लो। हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ ना, ये कॉन्सेप्ट को बोलने का ना हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट? हाँ सर। यस सर। यस सर। आयुपैक, आयुपैक प्रोपीन, कॉमन नेम प्रोपिलीन, कॉमन नेम अल्फा प्रोपिलीन, प्रोपिलीन। इधर तक गाइस क्लियर है सब लोग? हाँ सर। यस सर।
So can I give one question to you guys? एक question possible है क्या? सर है ना, आप बोलो ना सर, बराबर की नहीं? सब लोग अपना अपना आंसर फटाफट लिख के दोगे 2 मिनट के अंदर, बोलो। जो पहले आंसर देगा उसको चॉकलेट है प्राइज में बेटा। सर हाँ बोलो। सर 2 मिथाइल बोट 2 ENO। एक मिनट, सॉरी, 2 हाँ, मिथाइल बोट 2 ENO। 2 मिथाइल ब्यूट 2 2 इन इज द राइट आंसर। परफेक्ट। तो सदन जी जरा बताइए कैसे किया, क्या निकाला इसने? पहले वो H लग गया, फिर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। ये H2O गया, इधर कार्बोकेटायन डेवलप हुआ। एक मिनट में लिखते जाता हूँ। प्रशांत समझ रहा है? दीपक जहां नहीं समझा तुरंत बोलने का। हाँ समझा सर। ये शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन इधर आया। हाँ सदन, अभी सदन अभी CH का H निकल गया और डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। CH का H निकल जाएगा। ये रुको, ऐसे नहीं, एक और तो एक बार और हाइड्राइड 3 शिफ्ट। डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। हाँ, एक और हाइड्राइड शिफ्ट सदन, समझे बेटा? सर अभी सदन जी, अभी इधर ये वाला अल्काइल ग्रुप बड़ा है, ये दोनों छोटे हैं सदन। इसके लिए हम लोग ने ये वाले के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन किया। नहीं समझा? यस सर, समझा सर। तो इसके लिए यू गॉट इट, इट्स अ 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन क्यू बना, समझा अभी? यस सर। मैं क्लियर है बेटा? इतना मस्त था एकदम। हाँ यस सर। सर। ओके ग्रेट, चलो वेरी गुड। सो गाइस, अभी तक एकदम मस्त क्लियर होने के बाद नाउ आप लोग को ये कॉन्सेप्ट बरोबर रिवाइज करना है। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स व्हाट? गेस। लास्ट वाला। अभी अच्छा, ये एक बता दूं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अल्कोहल का मॉलिक्यूल, राइट? एक ही मॉलिक्यूल है, इसके लिए इसको क्या बोला? एक ही मॉलिक्यूल है, यूनिमॉलिक्यूलर। इसके लिए क्या बोला? वेरी गुड, यूनिमॉलिक्यूलर बोला इसको। और दूसरी खास बात क्या? दूसरी खास बात कि इसमें कैन यू सी दैट ऑर्डर स्पीड ऑफ रिएक्शन इज आल्सो 1। अल्कोहल ही बढ़ा रहा है, बराबर? स्पीड ऑफ रिएक्शन कौन बढ़ा रहा है, क्लियर है सदन? इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, राइट? तो डिहाइड्रेशन कौन सा टाइप का रिएक्शन है आर्जो? डिहाइड्रेशन इज अ व्हाट बेटा? फर्स्ट ऑर्डर। यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गाइस। एम आई क्लियर? अभी अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि भाई इसको, देखो इधर 1,2 एलिमिनेशन क्यों बोला, इसको 1,1 एलिमिनेशन क्यों बोला? एनीवन?
इधर दीपक जी ये फर्स्ट कार्बन पे से ही निकाल रहे हैं ना अपन, ये भी और ये भी दो दो चीज निकाले ना बेटा, Yes, sir. फर्स्ट कार्बन पे से ही दोनों चीज निकाले, इसके लिए दोनों चीज इधर देखो, दोनों चीज फर्स्ट पे से ही निकली ऐसा। दोनों चीज फर्स्ट कार्बन से निकले। हाँ। और इधर बेटा आप देखो, इधर अल्फा ने OH लूज किया, और ये देखो ये जो देखो इधर बीटा ने वन ऑफ द हाइड्रोजन लूज किया बेटा, बराबर। यस सर। ये ओके। अल्फा कॉमा बीटा और 1,2, एक अल्फा ने लूज किया OH, एक बीटा ने लूज किया हाइड्रोजन। इसके लिए क्या नाम दिया इसको बेटा, 1,2 एलिमिनेशन और अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन, राइट। यस सर। ओके चलो, अभी बेटा इट्स अ सेकेंड ऑर्डर, क्या पढ़ने जा रहे हैं, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, राइट बेटा। नाउ सी, यस सर। हाँ सी ऑलरेडी हमने देखा अभी जस्ट अल्फा कॉमा अल्फा में ये रिएक्शन देखा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ये मैकेनिज्म समझना बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल OH माइनस एक्ट एज अ बेस, बराबर सदन, हाँ। OH माइनस एक्ट एज अ यस सर। बेस सर। बेस, तो वो है ना ये बीटा पे, बीटा CH बॉन्ड पे अटैक करता है। कहां पे अटैक करता है बेटा, CH बॉन्ड पे। बीटा CH बॉन्ड पे, बाजू वाला जस्ट। बेटा इसने इसने क्या क्या लिया, H प्लस लिया बेटा, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास आए, कार्बन। तो ये कार्बो अनायन बना, और कार्बो अनायन कभी भी शिफ्टिंग नहीं करता है अपना, पहली बात कार्बो का डायन के जैसे। कम अगेन प्रशांत, इन द प्रेजेंस कार्बो ऑफ अल्कोहल, कार्बो अनायन शिफ्टिंग नहीं करता है। हाँ। अभी पहली बात अल्फा कोमा अल्फा में और ये अल्फा कोमा बीटा में OH माइनस को H प्लस चाहिए, उधर तो एक ही कार्बन था इसके लिए अल्फा पे अटैक हुआ था, इधर कहां पे अटैक हो रहा है, हाँ बीटा पे। बीटा पे। क्यों अल्फा पे नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि OH माइनस ने फ्रंट अटैक ब्लॉक किया है बेटा, खुद नेगेटिव है। OH माइनस का अटैक क्लोरीन ने पहले ब्लॉक किया, हाँ कि ना, हाँ। और ये बेटा क्लोरीन ने है ना जो, या इस ध्यान से इधर से अगर मैं H प्लस निकालता हूं तो ये नेगेटिव बनता है, अल्फा कार्बन, हाँ ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे, कम अगेन यस दीपक जी सर। वापिस, सी क्या बोला मैंने अच्छे से समझा। सबसे पहली बात क्या, कौन एक्टिव हुआ बेटा ये, क्योंकि OH माइनस एक्ट एज अ बेस। बेस, तो मुझे बोलो ये बेस किस पे अटैक करने वाला है, H प्लस पे। इधर अटैक किया अगर इसमें अल्फा कार्बन पे दीपक, यस तो सर। ये नेगेटिव बनेगा, और ये दोनों नेगेटिव बाजू बाजू में क्या होंगे बेटा, रिपेल। रिपेल होंगे, इसके लिए
रिपल्शन के कारण कि H+ अपना H+ नहीं देता है, क्यों? बाद में इसके फाइटिंग करते रहने का, रिपल्शन करते रहने का, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, समझा? यस सर। हाँ कि ना? और ये बाजू वाला क्या करता है? कोई रिपल्शन नहीं है, इसके कारण बेस को एसिड दे देता है। क्या बाजू में कौन सा बीटा क्यू दिया, समझा? कोई टेंशन नहीं है। यस सर। सो बीटा लूजेस हाइड्रोजन, याद रखना। किसने लूज किया? बीटा। बीटा। और एवरीवन, ये बीटा अल्फा को ऑफर करता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन अभी अभी ताजा ताजा आए हैं, यू वांट टू टेक। तो ये अल्फा ने बोला, अरे यार, ये डॉन के साथ रहने से अच्छा है कि डॉन को मैं इलेक्ट्रॉन लेके भगा दूंगा, तो मेरे पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और हम दोनों कार्बन कार्बन भाई भाई साथ में मिलजुल के रहेंगे, बराबर? तो ये अल्फा ने हैलोजन को निकाला भाई, अल्फा लूजेस हैलोजन, राइट? यस सर। और इस तरह से वापिस कभी भी एलिमिनेशन में अल्कीन डेवलप होता है गाइस। एलिमिनेशन में अल्फा अल्फा एलिमिनेशन में कार्बन डेवलप होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन कोई भी हो, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ अल्कीन। कितना बैठा दिमाग में पहले? हाँ। क्या हुआ स्टार्टिंग से? फटफट बोलो। सदन, गुड। सर वो अल्कोहल के प्रेजेंस में OH माइनस बेस की तरह काम करता है और H+ ले लेता है, कहां जिससे से फिर कहां कार्बन से कहां से? सेकंड बीटा कार्बन से। बीटा कार्बन से ही, बराबर। बीटा कार्बन Yes, कार्बो sir. अनायन बना, इसके लिए शिफ्टिंग नहीं पॉसिबल है, तो वो अल्फा के साथ ही ऑफर देके डबल बॉन्ड बनाया, बराबर है? सर्टेन चीज एलिमिनेट की हमने, राइट बेटा? Yes, sir. ओके। तो एक लास्ट बात इधर बोलना चाहूंगा मैं गाइस, द रेट ऑफ रिएक्शन, कैन आई से दैट ये मॉलिक्यूल पे अटैक हुआ है, और अटैक किसने किया है? ओए, बराबर? अटैक करने वाला ही नहीं हो तो कार्बो अनायन बनेगा ही नहीं, तो रिएक्शन होगा ही नहीं, मतलब ये 1 टाइम स्पीड बढ़ा रहा है। हाँ ओए। हाँ। और अटैक किस पे हो रहा है? वही ना हो तो वो उसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत, दोनों की जरूरत है ना भाई? हाँ कि ना? दोनों हाँ। मॉलिक्यूल की जरूरत है, इसके लिए ये क्या कहलाया? मुनीरा जी। हाँ बेटा, कितना बैठा दिमाग में? बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों बोला इसको? हाँ कि ना? और Yes, sir. रेट ऑफ रिएक्शन, कैन यू सी दैट 2 टाइम्स बढ़ रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है बेटा, 2 टाइम्स बढ़ा रहा है। कैन आई से दैट ऑर्डर इज सेकंड? डबल स्पीड देखने मिली भाई, हाँ बोलो। Yes, आई sir. होप आई एम क्लियर। क्या बोला मैंने, जरा अच्छे से बोलो वापस। इधर कौन कौन स्पीड बढ़ा रहा है? OH भी प्रश्न, बढ़ा रहा है, और ये ये कौन? CH3CH2Cl, दैट इज इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। 1 क्लोरोइथेन। दोनों स्पीड बढ़ा रहे हैं, 2 टाइम स्पीड बढ़ रही है, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इज 2 टाइम्स, राइट? चलो गाइस, फटाक से 2 मिनट में रिवाइज करवाता हूं। ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने आया है, प्लीज डू द रिवीजन। सेकंड बुकलेट है, मुनीरा जी है, क्वेश्चन करके आओ। सदन जी, अपन ने ऑलमोस्ट इधर से चालू किया आज। Guys, क्या अराइल हैलाइड आल्सो डज द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? उसकी रिएक्टिविटी कम है बिकॉज उसका बॉन्ड लेंथ कम है, इजीली टूटता नहीं है, ऑलमोस्ट डबली बॉन्डेड है, इजीली टूटता नहीं है, और SN1 और SN2 दोनों से नहीं आगे बढ़ पाता है।
SN 2 से क्यों नहीं बढ़ पाता है? बिकॉज फ्रंट साइड बैक साइड दोनों अटैक ब्लॉक हुए हैं. SN 1 से क्यों नहीं हो पाता है? बिकॉज अनस्टेबल कार्बोकेटायन डेवलप करता है. Guys, spatial condition में we can break the bond, but to avoid the spatial condition also we can add the withdrawing group to the ortho and para position of the aryl halide. Am I clear? As we increases the withdrawing group, तो यहाँ ना बोलने हैं कुछ. As we increase the withdrawing group, the positive charge on the carbon increases, easily nucleophile attaches at room temperature also. कितने अपने क्वेश्चन पढ़े. एसिड डेरिवेटिव्स भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं. सबसे ज्यादा रिएक्टिव है कौन? असाइल ग्रुप. सबसे कम अमाइड ग्रुप. तो रिएक्टिविटी ऑर्डर दिमाग में रखना है. ये असाइल, एनहाइड्राइड, एस्टर एंड अमाइड. फिर अपने क्वेश्चन किए थोड़े थोड़े. लास्ट में गाइस एलिमिनेशन दो टाइप के गाइस. फास्ट अल्फा एलिमिनेशन एंड Beta elimination. elimination is also called as alpha alpha elimination. 1,1 elimination. It's a unimolecular. Alpha loses halogen, alpha loses hydrogen. अल्फा ही था, बीटा था ही नहीं. अगर बीटा होता तो यस क्या? अल्फा लूजेस हैलोजन, बीटा लूजेस हाइड्रोजन. फाइन. बट वन ऑफ द बेस्ट क्या? उधर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन है. इट्स अ यूनिमोलिकुलर. और उसमें याद रखना है प्रशांत, हमें मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन शिफ्टिंग करना पड़ेगा. और कार्बोकेटायन शिफ्ट करके फिर अल्कीन बनाना है. राइट? हाँ. ये ध्यान रखना है. बट इधर सेकेंड ऑर्डर में हमें शिफ्टिंग नहीं करना है बिकॉज कार्बो अनायन बनता है. राइट? कार्बो अनायन डज नॉट शिफ्ट एट ऑल. राइट? और अल्फा और बीटा पे ही डबल बॉन्ड बनाना है. एम आई क्लियर गाइस एवरीवन? Yes, sir. ओके ग्रेट. वेरी गुड. आरजू जी क्लियर है आज का पूरा? तुबा जी, सदन जी, गाइस यस और नो? दीपक? हाँ सर. यस सर. कुछ भी दीपक जी, कहीं किसको भी डाउट आता है तो बिंदास स्क्रीनशॉट लेके भेजो मेरे को. और इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर पूछो. नेक्स्ट वीक से, ये वीक नहीं अरेंज हो पाया गाइस, बट नेक्स्ट वीक से यू हैव द डाउट सेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बोथ. ओके? सो यू कैन कम एट क्लास एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन. एंड इवन द आरजू जी, आई थिंक सो शी इज नॉट देयर. ओके, आरजू जी के लिए अपन ऑनलाइन कर देंगे. ठीक है, चलो. Bye guys. बाय सर. Thank you, sir. Bye. My pleasure beta. Take care. Bye. सर. हाँ बोलिए बेटा. सर मुझे थर्मोडायनामिक्स का पीडीएफ भेजोगे क्या सर? और थर्मोडायनामिक्स का पीडीएफ में शाम को भेजूंगा बेटा, बिकॉज अभी ना फटाक से नेक्स्ट लेक्चर चालू करना है. हाँ तो चलेगा सर. मेरे को एक टेक्स्ट करके रख दो ना प्लीज, जरा शाम तक भूल जाऊंगा वापस. हाँ चलेगा सर. हाँ चल. हाँ. बाय गाइस. बाय. ठीक है. हेलो. हाँ. हेलो. कोटा का थर्मोडायनामिक्स के बोर्ड और एंट्रेंस का थर्मोडायनामिक्स सब कुछ भेज दो ना सर. सब पढ़ना है. ठीक है चलो. ओके गाइस. बाय.